चंद्रयान 3 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद इसरो ने लॉन्च किया है अपना पहला सोलर स्पेस मिशन, जिसे नाम दिया गया आदित्य L1। इसे 2 सितंबर को अपनी लॉन्चिंग साइट श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पे लॉन्च किया गया। अब चंद्रयान 3 लॉन्च करने के 2 हफ्ते बाद ही इसरो ने फिर से एक इतिहास रच दी। तो क्यों स्पेशल है आदित्य L1 सैटेलाइट इतना, और क्या एम है इसे स्पेस में लॉन्च करने का, हम इसको समझेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप सोच रहे होंगे कि आदित्य L1 आखिर में है क्या। तो बेसिकली आदित्य L1 एक सैटेलाइट है जो कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इस सैटेलाइट का नाम आदित्य L1 लिया गया एक संस्कृत वर्ड आदित्य से, जिसका मतलब होता है सन, सूरज, और L1 यानी कि लैग्रांज पॉइंट 1। बेसिकली लैग्रांज स्पेस में एक ऐसा एरिया होता है जहां पर 2 सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में एकदम बैलेंस आउट होता है। फॉर एग्जाम्पल सन और अर्थ के बीच का ये पॉइंट लैग्रांज 1 बोला गया है, और यहाँ पर इन दोनों का ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल होता है, और यही वो जगह है जहां पर हमारी आदित्य L1 सैटेलाइट जो है वो जाएगी। बात करें लैग्रांजेस की, तो सन के टोटल 5 लैग्रांजेस होते हैं, जस्ट लाइक दिस। L1 सबसे नियरेस्ट पॉइंट है सन और अर्थ के बीच का। इसके अलावा अगर आप L3 की बात करो तो वो बहुत ही ज्यादा दूर है, और L3 पे पहुंचना एज ऑफ नाउ इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर द साइंटिस्ट। अगर बात करें इस मिशन की, तो इसको 2 सितंबर को 11:50 पे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। बेसिकली आदित्य L1 सैटेलाइट को अपने पॉइंट L1 पे पहुंचने में पूरे 4 महीने का समय लगेगा, और इस बीच ये डिस्टेंस कवर करेगा पूरे 1.5 मिलियन किलोमीटर का। और जब एक बार ये अपने एम L1 पर पहुंच जाएगा, तो उसके बाद ये आदित्य L1 सैटेलाइट जो है वो L1 के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती रहेगी, ठीक उस तरीके से जैसे मून अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। आदित्य L1 सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करती रहेगी पूरे 5 साल तक। और ये मिशन इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये इंडिया का पहला सोलर मिशन होने जा रहा है। इसके पहले भी ऑलमोस्ट 22 कंट्री हैं जिन्होंने अपने सोलर मिशन जो है वो लॉन्च किए हैं, और अब इंडिया 23rd कंट्री बन जाएगा सोलर मिशन अपना लॉन्च करने वाला। बट बेसिकली आदित्य L1 को स्पेस में भेजने का एम क्या है? एज ऑफ नाउ इसका एम है कोरोना को स्टडी करना। नहीं, चाइना वाला कोरोना नहीं, सन की आउटर लेयर को कोरोना बोलते हैं। जैसे हमारे अर्थ में अलग अलग लेयर होती है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, उसी तरीके से सन में भी बहुत ज्यादा अलग अलग लेयर, कॉम्प्लेक्स लेयर्स होती हैं, जिसमें से कोरोना जो कि सन की आउटर लेयर है वो बहुत ही ज्यादा हॉट होती है। तो बेसिकली उस आउटर लेयर को समझने के लिए आदित्य L1 सैटेलाइट जो है वो वहां लॉन्च की गई है। ये मिशन बेसिकली साइंटिस्ट को हेल्प करेगा सन को समझने में कि सन काम कैसे करता है, सन का एटमॉस्फेयर कैसा है, बहुत सी और कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने के लिए ये मिशन काम करेगा। जैसे हमने मून पे गए, मून पे अपनी सैटेलाइट लॉन्च की, वैसा सन पे हमने नहीं किया, क्योंकि जो सन का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा गर्म है। इट इज एक्सट्रीमली हॉट, इट इज 5600 डिग्री सेल्सियस। जहां पर पहुंचना तो दूर की बात है, वहां पे देखना भी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पे जाना इज अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। अ पर्सन वुड फ्राई एंड इवन इट वुड डाई अगर वो सन पे गया तो। और वैसे भी सन की सरफेस सॉलिड नहीं है, हम उस पर स्टैंड नहीं कर सकते, हम उस पर खड़े नहीं हो सकते। जैसे कि जुपिटर है वो एक गैस जाइंट है, जुपिटर पे खड़े होना भी मुश्किल है क्योंकि वहां कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से सन की भी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। ये मिशन इंडिया के साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और इंडिया के साइंटिस्ट इसरो को ग्लोबल रिकॉग्निशन देगा, जैसे कि चंद्रयान 3 के बाद इंडिया को मिल रही है। तो आदित्य L1 के लॉन्च पर आप पब्लिक का क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज बताएं।